एक सेकंड रुकिए थोड़ा थोड़ा। विस्थापित आंदोलनकारी शहीद रसिक हांसदा का 46वीं पुण्यतिथि गोधर स्थित कुर्मीडीह बस्ती में आयोजित की गई। कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में क्षेत्र के मासस व झामुमो कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ उपस्थित हुए। शहीद रसिक हांसदा के प्रतिमा पर सर्वप्रथम उनके परिजन व पुत्र महादेव हांसदा के द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात सभी ने बारी बारी से श्रद्धांजलि दी। मौके पर झामुमो मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, केंद्रीय सदस्य रमेश टुडू, लखी सोरेन, अजय रवानी, किशोर मुर्मू, रतिलाल टुडू, नकुल महतो, सपन बैनर्जी, मनोज रवानी, कुणाल चंद्रवंशी, हरि प्रसाद पप्पू, चंद्रदेव यादव, नंदलाल महतो, भूषण महतो, संतोष रवानी, देवीलाल महतो इत्यादि उपस्थित थे। देखिए तो प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ शहीद रसिक हांसदा का अवसर पर हम लोग गोधर की धरती में शहीद नेपाल रवानी और शहीद राजेश आनंद मोहन का भी हम श्रद्धांजलि करते हैं और श्रद्धांजलि करके हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि शहीद रसिक हांसदा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ के विस्थापन की लड़ाई में अपना बलिदान और उधर की धरती में किसी न किसी रूप से चाहे उनका संगठित मजदूर का मामला हो तो विस्थापित का मामला हो तो शहीद रसिक हांसदा सामाजिक कार्यकर्ता अगर हो भाई श्रवण श्रद्धांजलि देते हैं और ये संदेश देना चाहता है कि युवा वर्ग जो है जिन जिन लोगों ने भी समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, राज्य के प्रति, चाहे देश के प्रति जिन लोगों ने भी कुर्बानी दिया है वैसे वैसे व्यक्ति को संगठन की तरफ से, विभिन्न संगठन सामाजिक की तरफ से श्रद्धांजलि देकर ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि युवा वर्ग आए और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष के माध्यम से अपना हक अधिकार जो सुखखोरी माफिया जो यहाँ के जो घटित होते थे, यहाँ की मजदूर का पैसा, यहाँ के लोगों का पैसा, गरीब गुरबा का पैसा हड़पने के काम करते थे। यहाँ का ऑफिशियल द्वारा ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करके यहाँ ज़बरदस्ती माइंस खोल करके यहाँ का ऑफिशियल अपना कोयला उत्पादन का काम करते थे, उसका विरोध करते थे। जिसका जल्दी इसको ये ऑफिशियल के CSF और पुलिस के द्वारा उसको मार करके हत्या कर दी गई और उसी के याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और उससे हांसदा जी का हम लोग श्रद्धांजलि मनाते हैं, उसको याद करते हैं और जो भी उसके बताया हुआ रास्ता जो बाकी जो बचा है उसको हम लोग संकल्प लेते हैं और जो भी रहते थे हम लोग को भी थोड़ा मिला, उनके साथ में काम करने का मौका मिला। शहीद रसिक हांसदा, शहीद नेपाल रवानी के साथ में हमको भी थोड़ा सा मिला, काम करने का मौका थोड़ा दिन दिए, मगर उनको शिक्षा, उनको साथ में हमको शिक्षा मिला। उनका जो जुझारूपन था, तो जुझारूपन में हम लोग देखे हैं झारखंड अलग राज्य तो हो गया बाद में, मगर झारखंड राज्य के लिए उन्होंने बहुत
ज़बरदस्त आंदोलन यहीं से गोधर ग्राउंड से शुरू हुआ। शहीद नेपाल रवानी जैसे BCCL में आप जमीन आपस आंदोलन जो हुआ वो शहीद नेपाल रवानी ने किया था, और वो रसिक हादसा उसके साथ में थे। हम लोग भी थोड़ा मिला, हम लोग से झारखंड मुक्ति उस टाइम ज्वाइन किए थे, पार्टी के स्टार्ट किए थे। तो उनका पद चिन्ह पर हम लोग अभी चल रहे हैं, बराबर हम लोग यहाँ आते श्रद्धांजलि देते हैं। और हम लोग झारखंड गवर्नमेंट से मांग करेंगे जो भी शहीद पुत्र है उनका भी फैसिलिटी दिया जाए, और शहीद का जो भी शहीद है विधानसभा में उसका कम से कम एक फोटो उसमें चित्र इसमें लगाया जाए। जिला अध्यक्ष आप हैं JMM के और यहाँ शहादत दिवस से पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हर साल यहाँ हम लोग मनाते हैं। राजा जी 46वां उसका पुण्यतिथि है, और ऐसे महान पुरुष हर एक दौर में मिलेंगे, और उन लोगों ने जो किया गरीब गुरुओं के लिए, लड़ाई के माध्यम से उनकी प्राण की आहुति दिया, उसको हम लोग भुला नहीं जा सकते। हम लोग उसके नक्शे कदम पर चलने का काम करेंगे, और गरीब लोगों का जो भी हक अधिकार दिलाने का भाई काम हम लोग करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ाकू पार्टी रहा है, और हमेशा न्याय की बात करता है। ये शहीद बेकार नहीं जाए, आने वाले दिनों में हम लोग प्रदर्शन पर चलने का काम करेंगे। स्वर्गीय रसिक हादसा का 46वां पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग, और हम लोग श्रद्धांजलि दिए, माल्यार्पण किए। और ये महान नेता थे, इनके सपने तभी पूरे होंगे जब इनके द्वारा सोचे जो काम जो था, मजदूर गरीब सभी के जीवन में उन्नति होना, सबको आगे बढ़ाना, ये सारे कार्य जो इनके सपने थे, अधूरे सपने, उसको पूर्ण करने में लगे हुए हम लोग। ये महाजनी प्रथा के काफ़ी विरोधी व्यक्ति थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत कुछ किए हैं, पार्टी के लिए योगदान दिए हैं। इसलिए हम लोग इनके अधूरे सपने को पूर्ण करने में पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा हुआ है। BCCL और जिला प्रशासन जबरदस्ती यहाँ के गांव पर हमला कर रहा था, इनका खेती योग्य जमीन को बर्बाद कर रहा था, यहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित कर रहा था। ये जिस तरह तमाम झारखंड में था, कमोबेश स्थिति वो भी यहीं पर था। इसके खिलाफ में आंदोलन हुआ। रसिक हादसा ने मजदूर किसानों को एकत्रित किया और एक जुझारू आंदोलन किया, जिसमें जितना जमीन 60 एकड़ जमीन था इस इलाके में, जिसको लोग कब्जा करके रखा था BCCL, उसके खिलाफ में जुझारू आंदोलन हुआ। खेत जोता गया, ग्राउंड जोता गया रसिक हादसा नेपाल रवानी के नेतृत्व में। उसके बाद प्रशासन, CISF और प्रबंधन की साजिश के दौर में गोली स्टार्ट किया चलाने में, जिसमें रसिक हादसा को गोली लगी और वो विस्फोट दे दिया। ये आंदोलन इतना ही तक सीमित नहीं रहा। बाद में गुनाराम महतो, नेपाल दा के नेतृत्व में बृहत आंदोलन हुआ, और उनको जिला प्रशासन प्रबंधक को झुकना पड़ा, और ज़मीन का जो मुआवजा था, ज़मीन के बदले जो कब्जा किए थे, उसके एवज में उनको नोटिस देना। तो एक ऐतिहासिक कोयला अंचल का ये ऐतिहासिक लड़ाई है, जहाँ प्रशासन और सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई हुई थी, और इस सीधी लड़ाई में शहादत भी है। ये एक मिसाल है, झारखंड आंदोलन में भी एक मिसाल है। और उस समय लाल झंडा जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन में शहीद रसिक हादसा को CSF और बिहार पुलिस मिलकर इसका हत्या कर दिया। आज हत्या कर दिया गया। उसके बाद होल BCCL में उसी समय से विस्थापित को जो है नौकरी देना शुरू कर दिया। मैत्री में जो है हमारा माननीय टुंडी के लोकप्रिय विधायक, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हैं आपको मथुरा प्रसाद महतो। उसके बाद में हमारे भाकपा माले के हमारे वरिष्ठ नेता हैं हरिप्रसाद पप्पू। उसके बाद में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सारा नेता आए हैं। आपको जैसे कि आपको भाकपा माले का पोलित ब्यूरो का सदस्य है, आपको क्या बोलते हैं, हलधर महतो, आनंद महिपाल,
उसका बाद झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन का सफर बनर्जी, नकुल महतो, रतिलाल टुडू, हमारे सैकड़ों लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी आए और हमारा मार्क्सवादी के लाल हरा मैत्री का ही नेतृत्व में हम लोग जब भी शहादत दिवस करते हैं लाल हरा मैत्री का ही नेतृत्व में हम लोग करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम महादेव हंसदा हुआ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद जिला का वरिष्ठ नेता हूं और मैं शहीद रसिक हंसदा का पुत्र हूँ। देखिए, झारखंड इन्हीं शहीदों के बदौलत मिला है और निश्चित रूप से इन लोगों का जो शहादत है वो आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है। इन लोगों ने जिस प्रकार से अत्याचार, अनाचार और सूदखोरी, अत्याचार के खिलाफ जिस प्रकार से आंदोलन किया था लोगों को संगठित करते हुए, अब हम यही कहेंगे कि आज के समय में भी अभी भी बहुत सारा अत्याचार यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसको अभी भी हम लोग संगठित होकर के इनके पद चिन्हों पर चलते हुए, चाहे वो शहीद रसिक हंसदा हो, हमारे नेपाल रवानी जी हो या शहीद शक्तिनाथ महतो हो, तमाम लोगों के जो पद चिन्ह हैं, जो उनके अधूरे कार्य हैं, जो उनके पद चिन्ह हैं, उन्हीं के ऊपर चल करके हम लोग इसका समाधान निकाला जा सकता है। इन लोगों का परिकल्पना था कि अलग राज्य मिलेगा तो हमारे यहाँ के लोगों को अधिकार और मिलेगा। आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और आम गरीब जनताओं के लिए नित नए योजनाएं इस धरातल पर उतारा जा रहा है। आज उनके योजनाओं को देख करके विपक्षी घबरा गए हैं और हर एक दिन नए षड्यंत्र के रूप में जिस दिन से सरकार स्थापित हुई है उस दिन से इसको गिराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। लेकिन झारखंडियों का विश्वास, आस्था माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर है। हम इसलिए करके उनके सरकार को छोड़ने नहीं जा रहा है और वो दृढ़ संकल्पित है कि यहाँ के झारखंड का चहुमुखी विकास के लिए, और वो निरंतर जारी है। और उम्मीद करेंगे कि इन शहीदों का जो सपना है उसको जो जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी माननीय गुरु जी के मार्गदर्शन पर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में झारखंड का चहुमुखी विकास और इन शहीदों के सपनों को साकार रूप यहाँ पर दिखाई देगा। अपना परिचय दें सर। रमेश टुडू, केंद्र समिति सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद। धन्यवाद।